माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरे सूबे में जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यूपी में जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही जो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर 2 घंटे में इस मामले की जो है वो रिपोर्ट मांगी है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद जो अतीक अहमद और अशरफ को जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ये जो तीनों हमलावर हैं जिन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की कल देर रात गोली मार के हत्या कर दी, ये पिछले 48 घंटों से प्रयागराज के एक होटल में रुके हुए थे। और इनकी जो पहचान है वो लवलेश तिवारी, शनि और अरुण मौर्य के रूप में हुई है। तीनों बाइक सवार बदमाश जो थे वो मीडिया कर्मी बन के आए और पुलिस की जांच में सामने ये आया है कि ये लोग पिछले 48 घंटों से प्रयागराज में ही रह रहे थे और वहीं पे बैठ के इन्होंने इस हत्या की, इन दो लोगों की हत्या की साजिश रची है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज भी सामने आई है कि ये तीनों लोग जो हैं वो अलग अलग जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो लवलेश तिवारी है वो बांदा जिले का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य हमीरपुर और सन्नी कासगंज का रहने वाला है। ये सन्नी सिंह है, ये पहले भी जेल जा चुका है और जेल में ही इसकी जो मुलाकात है वो भाटी गैंग के मुखिया सुंदर भाटी के साथ हुई और वहां पे जो है इनकी बीच में दोस्ती हो गई। इसके साथ एक और जानकारी जो अभी मीडिया रिपोर्ट के द्वारा सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि एक पर हत्या का आरोप और दूसरे पर जो है वो 15 जो है वो आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी पहले से ही आपराधिक मामले में जो है लिप्त हैं और इनके खिलाफ जो है अलग अलग केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तीनों ने पुलिस को बताया कि वह अतीक और अशरफ को मारकर बड़ा माफिया बनना चाहते थे और ये चीज भी सामने आई है कि शूटर अरुण ने पहले से ही एक हत्या की हुई है और उस पर एक हत्या का मामला दर्ज है और दूसरे आरोपी सन्नी सिंह पर 15 मामले जो हैं वो चल रहे हैं और लवलेश तिवारी पर भी पहले से कुछ मुकदमे दर्ज हैं। हमलावर जिस बाइक से सवार होके आए वो अब्दुल मन्नान के नाम पे दर्ज है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी अब्दुल मन्नान के नाम से दर्ज है। जिस बाइक का इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है उसका नंबर है UP70M7337 और ये सरदार अब्दुल मन्नान खान के नाम से रजिस्टर्ड है RTO ऑफिस में। अब जब ये सारी चीजें धीरे धीरे इस केस की परतें खुल रही हैं तो एक चीज और सामने आ रही है कि इन तीनों हमलावरों जिन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की है, इनको इनके परिवार वालों ने जो पहले ही इनसे किनारा कर लिया है, इनको जो है बेदखल किया जा चुका है। और इस घटना के बाद जब इन तीनों आरोपियों के परिवारों तक पहुंचा गया या उनसे जानने की कोशिश की गई कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में ये चीज कही है कि हमारा मतलब इन तीनों के परिवारों ने कहा है कि उन लोगों का इन हथियारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो अतीक अहमद है ये एक टाइम पे माफिया हुआ करता था, इसके खिलाफ भी कई थानों में जो है वो मामले दर्ज हैं और बड़ी बार ऐसा हुआ कि कोर्ट में इसके खिलाफ जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाए। ये इतना बाहुबली था कि कोई भी इसके खिलाफ गवाही देके राजी नहीं था। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कानून को ताक पे रख के इसने कई बार थानों में जाके भी लोगों पे हमले किए जो लोग थाने में बैठे थे। तो इस तरह की ये कोई अपने आप में ये कोई बड़ा साफ या बड़ा कोई चरित्रवान या कोई बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन नहीं था, ये बहुत बड़ा माफिया था। और 2-3 दिन पहले इसके एक बेटे का भी जो है वो रांची में यूपी उत्तर प्रदेश जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसने एनकाउंटर करके उसके साथ एक और शूटर को भी मार दिया था। और कल शाम को जब अतीक अहमद पे हमला होता तो मीडिया के लोग उससे कुछ जानना चाह रहे थे, शायद वो इस सवाल का जवाब दे रहा था कि वो अपने बेटे के जनाजे में इसलिए नहीं जा पाया कि पुलिस ने उसे इस चीज की इजाजत नहीं दी। और इसी बीच पे ये तीनों शूटर वहां पे पहुंचते हैं और उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर पे जो है गोली दाग देते हैं। और इस घटना में जब ये हमला होता है, इस घटना में एक पत्रकार को भी चोट आई है, हालांकि उसको गोली नहीं लगी, लेकिन जब हड़बड़ाहट में गोली चलने के बाद लोग वहां से भागते हैं तो वो गिर गया, जिसकी वजह से उसको चोटें आ गई और इस पर एक पुलिसकर्मी को शायद गोली लगी है और वो जो है उसका वो उपचाराधीन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और प्रयागराज के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है कि इस घटना के बाद जो है 17 पुलिस अतीक अहमद के साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया है।
अतीक अहमद 5 दिन की पुलिस रिमांड में पर था और उधर इसकी अचानक सेहत खराब होने के बाद इसे जो है वो एक हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के बाहर ही जो है हॉस्पिटल के बाहर ही जो इसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि मौका पाकर जो हत्यारे थे वो प्रयागराज में ही रुके हुए थे और उनको पल पल की जानकारी थी। जैसे ही ये गाड़ी से उतर के हॉस्पिटल में प्रवेश करने जा ही रहे थे तो बीच में पहले मीडिया कर्मी आ गए और मीडिया कर्मियों की बात करते करते ही जो इस पे है अटैक हो जाता है और मौके पर भी इसकी जो है वो मौत हो जाती है। तो मुख्यमंत्री ने इस मसले को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो जो है प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जो है 144 लागू कर दिया है, ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। क्योंकि ये जो अतीक अहमद है ये एमएलए रह चुका है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इसके जो है रिलेशन रहे हैं और किसी प्रकार के दंगे ना हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो है वो 144 पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 144 लगा दी गई है। और बड़े लेवल के अधिकारी जिनमें चीफ सेक्रेटरी और यूपी पुलिस प्रमुख जो डीजीपी हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो कल रात को ही एक स्पेशल फ्लाइट से प्रयागराज पहुंच गए थे और वहां पे उन्होंने स्थिति पे नजर बनाई हुई है। और जैसे ही अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद जो है इन दोनों भाइयों को जिनकी कल मौत हो गई थी उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा।